हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई बारी है आज के चाचा भतीजा और निफ्टी की। और पता नहीं काम करते करते भी आज क्योंकि न्यूयॉर्क कंपनी में दो मैनेजमेंट ने तो पढ़ाई करा था तो ध्यान ही नहीं दिया। जैसे याद आया चाचा भतीजा और निफ्टी है तब रियलाइज हुआ आज फ्राइडे आ गया भाई साहब, वीकेंड सामने खड़ा हुआ है। खैर, अपनी क्वेरीज भेजने के लिए, हम तक रीच आउट करने के लिए टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। आपके सवाल ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, कुछ सवाल तो ऑलरेडी ऐड कर लिए सिस्टम में हमने, पर रीच आउट करिए 7045220000 अगर आप चाहते हैं चाचा जी आपकी क्वेरीज सॉल्व करें। अगले आधे घंटे कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज, सास बहू में उतनी नहीं लेता जितनी इसमें लेने की कोशिश करूंगा, 10 से ज्यादा क्वेरीज निपटाई जाए। खैर, डॉक्टर साहब चाचा जी आए क्या? पानी लेने गया था। पानी लेने गया था। गुड आफ्टरनून। पाए लागो आपको। कहाँ चले गए थे आप 3 दिन से? और फिर हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। कल के शो में सास बहू में हमने फोन करने को बोला था कि आपसे फोन पे बात हो जाएगी, एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा कि आप आज के शो में हो नहीं हो, पर वो वॉइसमेल में जा रहा था कॉल। पता नहीं उधर लग नहीं रहा था, लेकिन मैं सिक्योरिटी चेक इन कर रहा था कल एयरपोर्ट पर, तो उस समय यही होगा और कुछ नहीं। फिर मैंने फोन किया तो बोला इट्स टू लेट। सुबह से टटोल रहा हूं, आप बता नहीं रहे हो। काम था, इंपॉर्टेंट था, पर मिल नहीं रहा है मुझे। गए कहां थे इस बार? कोई आइडिया नहीं लग रहा है। खैर मैं पूछूं, है उदयपुर गया था। उदयपुर? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। क्या काम था? बहुत काम होता है साहब, क्या करें साहब, काम होता है, एक कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट। आप बड़े बड़े डायलॉग मार देते हो, समझ में नहीं आता मुझे। मतलब कुछ जरूरी चीज थी भाई। गोवा हुआ तो समझ में आता है, मुझे पता है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। ये उदयपुर पहुंच गया, अब उसका कोई हिसाब किताब नहीं मेरे पास। चलिए जो भी है, उदयपुर बहुत अच्छी जगह है, ये बता दूं आपको मैं। हाँ, बहुत ग्रीन, लवली। अब मैंने प्रोमो कर दिया उदयपुर का। हाँ, अब तो आप रह आए, अब क्या फायदा? अगली बार जब तक जाएंगे लोग भूल चुके होंगे। कोई बात नहीं, अभी म्यूजिक सुन के बाकी लोग जाएंगे ना। नहीं, हाँ, राजस्थान अपने आप में ब्यूटीफुल है। खैर, चाचा जी से आगे बातचीत करूं उससे पहले जरा मार्केट दिखा देता हूं। फ्राइडे का दिन है, थोड़ा दबाव के साथ भारतीय बाजार आज फ्राइडे के दिन कामकाज करता हुआ 0.5% के आसपास 125 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है नियर डेज लोज। तो 3 दिन अच्छी तेजी थी, उसके बाद फ्राइडे के सेशन थोड़ा सा मुनाफा वसूली हावी होती हुई खुले ठीक ठाक थे, उसके बाद प्रेशर माउंट होता चला गया और बाजार की दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स, बैंक्स दबाव में, बैंक्स में भी प्राइवेट बैंकिंग वो एक दिक्कत वाली पॉकेट, अपने आप में बैंक्स दबाव में, जबकि सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं। ये है प्राइवेट बैंक्स का प्रेशर। दूसरा आईटी, दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर। ये देखिए सरकारी बैंक्स का है और बैंक निफ्टी का है, तो पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। दूसरा आईटी दिन के लोस के आसपास कामकाज करता हुआ, दोनों हैवीवेट पॉकेट्स, एक 1% दबाव में, दूसरा 0.5% कमजोरी के साथ। तो निफ्टी बेचारा चले कहां से, इसलिए निफ्टी भी 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट क्विकली दिखा देता हूं आप लोगों को। दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटी में इन्फोसिस, ये अरे कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए निफ्टी की, तो समझ में आएगा आपको पेन कहां से आ रहा है। ये क्या इंडिविजुअल दिखा रहे हैं यार, कंट्रीब्यूशन दिखाइए, खत्म हो जाएगी कहानी 1 मिनट के अंदर। खैर ठीक है, इस समय की वैसे हाईलाइट है वोडाफोन आइडिया, अब तो 10% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। ये देखिए सारे दिग्गज पेन में जो है। खैर एक काम करूं, ऐसे तो बातचीत करता रहूंगा तो मैं बढ़ते ही चला जाऊंगा आगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। अच्छा क्विकली गाबा सर, निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है आपका? ये मुनाफा वसूली में ज्यादा घबराना नहीं है ऐसा? देखिए 17 दिन एक अप मिला है, 17 डेज फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, करीब 24,400 टू 25,500। बहुत ज्यादा दौड़ चुका। अब इतना दौड़ने का हम थकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये थकान सी है, प्योर थकान है और कुछ नहीं। अब थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन होगा, थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन होगा, और जब तक वो सुधरता नहीं नीचे, फिर एक जो नेक्स्ट अपमूव शुरू होगा ना, वो अच्छा अपमूव मिलेगा। लेकिन थोड़ा करेक्शन तो खत्म होने दीजिए। तो लगता है थोड़ा पेन मोमेंट है ऐसा, मतलब साइडवेज मोमेंटम है, थोड़ा ट्रेडिंग डिफिकल्ट होगा। अब ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 25,365 के आसपास, थोड़ा डिप पॉसिबल है, हो सकता है 25,200 भी देखने को मिले आज कल। लेकिन इतना दौड़ने के बाद थोड़ा थके। हाँ एग्जैक्टली, अगर प्राइस वाइज ज्यादा डैमेज ना हो, टाइम वाइज करेक्ट हो, तो शायद थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा। अदरवाइज बैक टू बैक रोज इतनी तेजी के बाद थोड़ा डर लगने लगता है कोर्स करेक्शन का। ठीक है, टाइम वाइज थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, ब्रेथ कैचअप कर ले,
फ्रेश अप मूव्स की तैयारी कर ले, एवरेजेस के साथ थोड़ा सा कैचअप कर ले, ये बुरा नहीं है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले पुणे, पुरुषोत्तम डागा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे, सॉरी। डागा साहब जुड़ते हुए। डागा सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा सवाल है, LIC के मेरे पास 50 शेयर है, हाँ। 889 के भाव से, और इश्यू टाइम से है ये। आईपीओ के समय से रखा हुआ है फाइनली। अच्छा, बीच में तो ऊपर गया भी था, फिर से ठंडा पड़ गया। नहीं। डागा साहब तो पूछो क्या बने रहना है या निकल जाना है? भाव टू भाव आया है, परेशान है, निकले बाहर। हेलो, बने हाँ। रहना है तो नहीं, नहीं। कितने दिन तक बने रहना है? बने रहना है तो आपने क्या, आपने लंबा सोच के लिया था या फंस गया मामला इसलिए लंबा रखा हुआ? लंबा सोच के लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। गावा सर क्या करूं, मेरे भाव टू भाव चल रहा है। LIC का नाम है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ तक रहेगा। हमारी लाइफ रही ना रहे, लेकिन LIC रहेगा। भाव भी तो रहना चाहिए, लेकिन भाव आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। तब ठीक है। लेकिन लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट मिला करीब 500 के आसपास, बाउंस अच्छा मिला वहां से, फिर 1200 चला गया। अब नीचे करेक्शन भी खत्म हो गया, 750 से बाउंस मिला। अब होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, घबराना क्यों है, लाइफ टाइम। ये समझिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया आपने, और क्या। सदा के लिए ठीक है भैया। LIC तो रखना है लंबी अवधि के लिए। आज से लुधियाना से संजीव गुप्ता साहब जुड़ते हुए। संजीव सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे सर। गुड आफ्टरनून सर, फाइन सर। सर मैंने ये BLS इंटरनेशनल पढ़े हैं, मेरे पास 75 शेयर हैं, C79 पे मैंने लिए हुए हैं। कौन से पड़े हुए हैं? BLS इंटरनेशनल। BLS गावा सर चार्ट है, और दूसरा स्टॉक बताइए आप। BSC पड़े हुए हैं सर, 50 शेयर है, मैंने अभी 6 महीने पहले लिए थे 2560 रुपए पे। हाँ। और एक कॉफी डे पड़े हैं। अरे बाबा एक मिनट, BSC गावा सर चार्ट खोल पाओगे? BSC की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। BSC का NSDL का चार्ट मेरे पास नहीं आता। अगला कौन सा पूछ रहे थे? सीरियल तीसरा पे पूछो संदीप सर। कैफे कॉफी डे पड़े हैं सर, 270 शेयर 54 रुपए के भाव पे। कॉफी डे एंटरप्राइजेज गाबा सर वो खुलेगा क्या? वो खुलेगा। पहले BLS बात करें या पहले कॉफी डे की बात करें? कॉफी डे एंटरप्राइजेज 44 पे पड़े हुए, 44 पे। अपनी खरीद क्या है गुप्ता सर? हाँ जी, अपनी कॉफी डे की प्राइस क्या है? 54 पे लिए हुए हैं जी। 10 रुपए का नुकसान हो रहा है गाबा सर, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है कॉफी डे, क्या करना है? पेन पॉइंट है एक्चुअली, स्ट्रक्चरली वीक स्टॉक है। ऊपर जाता है तो कॉस्ट, अपनी जो कॉस्ट उसके आसपास मिलता है ना, एक बार तो निकल जाइए, कॉफी पी कर निकल जाइए। अभी कॉफी भी महंगी है, ऐसे 44 रुपीज का है। भाई इसकी कॉफी बाकियों से सस्ती है आज भी, लेकिन इनकी कॉफी, इनके अभी जो दाम है इनका, इनसे महंगी है। इससे तो काफी महंगी है। इसमें तो कुछ भी, इसमें तो आजकल कई जगह तो चाय भी नसीब नहीं हो रही इसमें तो। बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। चाय के भी बिल्कुल, वो बन गए ना, इस स्टॉक में वो होना नहीं महंगी चाहिए, हो गई। होना नहीं चाहिए। तो मतलब कॉफी डे करूं क्या, निकलूं? निकल जाओ, कॉफी पी लीजिए उसका बस। उस पैसे की जो कॉफी है वो Structure पीता, weak है। इससे निकलो। स्ट्रक्चर वीक है, कोई फायदा नहीं रुकने का। बेंगलुरु से करीब साप्पा साहब जोड़ते हुए। सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर दोनों को। मेरा सवाल है कि मैंने वोडाफोन आइडिया का 20,000 शेयर लिया था 9 रुपए में, और मैंने थोड़ा सोच रहा हूँ कि ICICI बैंक में नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये दोनों शेयर का थोड़ा एडवाइस दीजिए। नहीं तो वोडाफोन में क्या करूं, और ICICI बैंक की फ्रेश इन्वेस्टमेंट लायक है अभी कि नहीं, ऐसा है ना? हाँ करेक्ट। कहा सर इनके भाव पे आया भाई फाइनली। वोडाफोन आइडिया लाओ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे यार, 8:45 पे चल रहा है, 9 पे खरीदा हुआ है, सारा दुख दर्द देखा हुआ है। सरकार ने कह तो दिया है भाई, कुछ तो करने की जरूरत है वोडा के लिए। अगले फ्राइडे को फिर सुनवाई सामने खड़ी हुई है, होप्स जाग गए। पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम पकड़ रहा था और आज तो खैर अच्छी तेजी बनी हुई है। गावा सर मोमेंटम देखते हुए मेरे पास 20,000 स्टॉक्स हैं, फाइनली भाव आ रहा है मेरा, 12,000 क्या करूं? आज भाव आ रहा है, आज 12 पे 12% अप है। एक दो दिन ऊपर जाता है, जैसे अपनों का एडवांटेज है, निकल जाएगा। लेकिन आपका जो आइडिया है ना, स्विच करें ICICI बैंक में, बिल्कुल अच्छा है। उसमें HDFC कर सकते हैं। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। उनका दूसरा ये इस वोडाफोन रखेंगे। अभी इन्होंने पूछा वोडाफोन पे भी, अभी आज दूसरा निकाले, उन्होंने 2-3 दिन पूछा तक क्या moment चलता है। ICICI बैंक में पैसा डालने का समय आ गया, डालूं कि नहीं डालूं? देखिए ऐसा है कि इसका मोमेंटम जब तक चलता है चलने दीजिए, जब ये मोमेंटम रुकेगा उस समय निकाल दीजिएगा। जैसे कि इस समय मेरे हाथ देखिए, जब तक ऊपर जा रहा है करते रहो, जब ऊपर जाना रुक जाए उस समय दे दो उसको, वो पैसा निकाल लो,
दो विकल्प आपके पास, एक तो आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक जो मेरे पास है। दोनों में से कोई भी डाल दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब इसका जब टर्न अराउंड होगा तब टर्न अराउंड होगा, जब हो जाएगा तब उसमें देखेंगे, न्यू एंट्री लेंगे। जरूर थोड़ी कि हमको सस्ता स्टॉक और ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, हमको तो पैसा मंगाने से मतलब है। लेकिन नहीं, सेफ्टी टर्न मार्जिन अराउंड मेरे तो ख्याल नहीं, से वोडाफोन का ICICI टर्न बैंक अराउंड तो है। मुश्किल है। लाइफ लाइन मिलती रहेगी, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। वो लाइफ लाइन इस तरह का उत्साह दिखाती रहेगी। बात सही है, मोमेंटम जब तक एंजॉय करो, मोमेंटम फिजल आउट हो, निकल जाने का वोडाफोन आइडिया से। बिल्कुल इतनी मैसिव पतली गली से को निकल। सर्व करना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब रिलीफ मिलेगी, वो प्ले आउट होगी स्क्रीन पे। बस इसके चाहे वो आईसीयू में रहे लेकिन जिंदा रहे, ये ऐसी गारंटी मिलती रहेगी, पुश होता रहेगा, इससे स्टॉक इस तरह से हरकत दिखाता रहेगा। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप जो स्विच करना चाहो दोनों में से किसी में भी आप स्विच कर लो, बढ़िया आइडिया है। उदयपुर तो नहीं, जोधपुर लिए चलता हूं आपको, महिराम साहब के पास। महिराम सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। सर गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। हाँ सर, मेरे पास LNT 350 से 1440 के भाव से लिए हुए हैं। और महिराम सर, लंबाई सोच के लिया हुआ था क्या? और अब सवाल क्या है, मुनाफा बांधूं या बने रहूं, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, मैं इसको कितने तक होल्ड करूं और आगे कितने तक क्या रिटर्न मिल सकता है? एक स्टेट बैंक है मेरे पास 1000 से 322 के। अरे तभी आवाज में ऐसा जोश है। अरे गजब कर रखा महिराम सर आपने। उधर भी तिगना पैसा हो गया, इधर भी मस्त पैसा कमा रहे हो, बढ़िया है। पहले LNT गाबा सर, दोनों की एक्विजिशन प्राइस बहुत अच्छी है, दोनों पेडिग्री सॉलिड है। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं तो बने रहूं या मुनाफा बांध, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मुनाफा बांधना है। ये समय आया कि अभी छोड़ दूं? नहीं, होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्या घबराना, बिल्कुल नहीं। आपकी कॉस्टिंग भी कम है, होल्ड कीजिए, बिल्कुल सोचिए भी मत। जब तक पैसे की जरूरत नहीं तब क्या, जब पैसे की जरूरत कब होती है? जब कोई फ्लैट खरीदना हो, जगह खरीदना हो, घर खरीदना हो, तब सोच सकते हैं उसके लिए, अदरवाइज पड़े रहे। उदयपुर में हॉलिडे होम तो नहीं है? हाँ जी, उदयपुर में हॉलिडे होम तो नहीं बना रहे हो आप? नहीं बिल्कुल नहीं बना रहा उदयपुर में, लेकिन अच्छा, आप आप एक मुंबई जोधपुर एक फेवरेट शहर है। ऑन रिकॉर्ड थे आप वो मुंबई के पास फार्म हाउस लेने का, वो क्या हुआ? वो अब नहीं, ये लगता है अब नहीं लूंगा। क्यों? संभालना थोड़ा डिफिकल्ट है। संभालना 5-6 साल पहले होता, जब कोविड का टाइम था, वो बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि दाम भी बहुत कम थे। भतीजा है ना संभालने के लिए। खैर, कोलकाता से किरण शर्मा जी जुड़ती हुई। किरण मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर। किरण सर, गुड आफ्टरनून आशीष जी, और गुड हाय आफ्टरनून गवाई सर। मेरा प्रश्न है कि ट्रेंड मैंने 15 शेयर लिया था 6,301 रुपए में। ये करीबन 6 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन इसका मोमेंटम अभी तक कोई ज्यादा मतलब ये भाव आ नहीं रहा है। वो थोड़ा ऊपर ज्यादा फिर नीचे आता है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? और दूसरा मेरा शेयर है एक पटेल आरमार्ट बोल के, जो मैंने IPO पहले इसका पूछता हूं, ट्रेंड का। आपने लिया था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? फंस गया मामला, ये सोचा लंबी अवधि के लिए था, लेकिन जब से खरीदा तब से मजा नहीं आ रहा, ऐसा? हाँ बिल्कुल। कब सर बहुत चल के दिया, ऐसा नहीं ट्रेंड कमा के नहीं दिया। उसके बाद रिजल्ट्स में धीमापन आया जैसे ही बाजार डर गया, क्योंकि कमाई वैल्यूएशन इसलिए स्ट्रेच थे क्योंकि कमा के दे रहे थे, ग्रोथ तगड़ी थी। अभी ग्रोथ जब तक लौटेगी नहीं तब तक भाव वहां पहुंचेगा नहीं। क्या करूं इस बीच में? मैं 1,000-1,200 का नुकसान हो रहा है सर। देखिए, 1000 से 8000 भी चला गया, हाँ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर एक बाउंस मिला था, फिर वहां से एक अपो मिला, फिर अभी सेलिंग प्रेशर है। हो सकता है रिसेंटली जो हमने देखा 5000 का लो देखा है, शायद वो संभल जाए। अगर वो टूटता तो फिर निकल जाना चाहिए। वो संभल जाता तो ठीक, होल्ड कीजिए, फिर एक अपो मिल सकता है, लेकिन 5000 का ध्यान दीजिएगा, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो निकल जाएगा, मैं निकल जाता, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 5000। ओके, उसके बिल्कुल पास खड़े भी हुए हैं। मुंबई से राम मूर्ति जी जुड़ते हुए। राम मूर्ति सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। राम मूर्ति सर। हेलो। हाँ, यस सर। Yeah, I'm holding NHPC at the rate 105. NHPC at the rate 105. 105. You have 1000 stocks of it. ये ट्रेड के लिए लिया था राममूर्ति सर, और इट वाज मेंट टू बी केप्ट फॉर द लॉन्ग टर्म? लाइन कट गई, सॉरी। खैर, सवाल आया था। 105 की खरीद 88 पे चल रहा है। गावा सर, क्या करा जाए? रामामूर्ति सर सुन जरूर रहे होंगे, क्या करें वो?
इंग्लिश में जवाब दूं हिंदी में, दोनों में? मेरे को अब तो वो है नहीं ना, तो मुझे समझाने के लिए हिंदी में बोल तो अच्छा है। देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। हाँ। बहुत दौड़ा है, 20 रुपए से 120 हो गया, 6 गुना, फिर नीचे आया, फिर बाउंस मिला है करीब 70 के आसपास से, फिर एक अप मूव मिला है। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए, धरना नहीं चाहिए। पावर क्षेत्र, एनएचपीसी, नथिंग टू वरी, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। Oh yeah, I got the answer. दिल्ली से संतोष कुमार जी। संतोष जी सवाल पूछें। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। ये एक मेरे पास सर गेल है 500 शेयर 185 के रेट पे। गेल गैस अथॉरिटी? जी 185 एट द रेट 185 पे खरीदो यार, वो स्टॉक दिखाओ डॉक्टर साहब। 500। अच्छा 500 शेयर। संतोष सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग का? सर डेफिनेटली सर लॉन्ग टर्म के लिए। ओएनजीसी में सर 1000 शेयर एट द रेट 250। गेल है 185 पे, ओएनजीसी है 250 पे। दोनों मेरी खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि गैस, ऑयल एंड गैस हैज अ स्पेस को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि यू नीड टू मैप ग्लोबल क्यूज, क्रूड का भाव, जो किसी के समझ में नहीं आता। क्या करूं इनको लॉन्ग टर्म के लिए, खास तौर पे ओएनजीसी? क्या व्यू है दोनों स्टॉक्स का? देखिए दोनों अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन दे वोंट बी आउट ऑफ बिजनेस, ये फॉर श्योर। Yes, and they'll dole out good dividends. वो डिविडेंड अच्छा देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। Yes, शॉर्ट टर्म में आता तो खरीद लो, लॉन्ग टर्म में बेचो मत, चाहिए तो डिप्स बाय एग्जिट के ऊपर अगर बेचना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। दे वोंट बी आउट ऑफ बिजनेस। मैं आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊंगा पता नहीं, लेकिन ये रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिया हुआ है तो होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया डिविडेंड्स एंजॉय करिए, दोनों मीठी डिविडेंड्स देते हैं। अलीगढ़ से संस्कार अग्रवाल साहब। संस्कार सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। एक जमाने में गाबा सर अलीगढ़ जाना जाता था अपने तालों के लिए, आप पता नहीं क्या सिचुएशन है ना संस्कार? नहीं सर, अभी भी हार्डवेयर और तालों के वैसे ही जाना जाता है अलीगढ़। जलवे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। संस्कार, सवाल कौन सा? सर आयरकॉन के शेयर हैं, 1100 शेयर हैं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जानना है, और ओवरऑल रेलवे स्टॉक सर कब बढ़ेंगे पैसे? हाँ गावा सर, इरकॉन के थ्रू समझ लेते हैं मूड मॉल है कैसा। रेलवे स्टॉक्स फाकिट है, डिफेंस तो फिर भी थोड़े बहुत वापस चल गए, रेलवेज ने अब तक नंबर लगाया ही नहीं अपना ढंग से। इरकॉन पे व्यू क्या बनता है गावा सर? 23 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अलीगढ़ और एक चीज के लिए काम के लिए जाना जाता है, वो है फूल पत्ती का काम। गारमेंट्स में फूल पत्ती वो सिर्फ अलीगढ़ में होता है, कहीं नहीं। फूल पत्ती मतलब एक लखनऊ की होता है, लखनऊ में वो चिकन वर्क होता था। चिकन, अलीगढ़ का है फूल पत्ती, एप्लिक वर्क बोलते हैं उसको, ब्यूटीफुल वर्क, क्या कामगिरी होती है। और मैं काफी बार गया वहां से सोर्सिंग के लिए, जब मैं गारमेंट बिजनेस था, कपड़े के बिजनेस था। हाँ। तो वाकई में एक फूल ताले का तो है, लेकिन वाकई में फूल पत्ती बहुत अच्छा। वो गवर्नमेंट वाला धंधा बंद क्यों करा? मजा नहीं आता क्या बिजनेस में? स्टॉक मार्केट में आ गया, यहाँ बड़े आराम से मजा आ रहा है। पर वो गवर्नमेंट वाला धंधा लुक्रेटिव था, गवर्नमेंट वाला। हाँ बहुत अच्छा धंधा था, मैंने बहुत सोर्सिंग की थी। मैं गांव में जाकर लेता था, प्रोडक्ट सोर्स करता था, मतलब छोटे छोटे विलेज। तो बेचते किसको थे? आपने दुकान खोली थी क्या यहाँ पे? आपने दुकान थी, बॉम्बे में दुकान थी मेरी। अच्छा होलसेल का काम था, अच्छा रिटेल का काम था। और सोर्सिंग जब होती थी ना गांव से, बहुत अच्छी सोर्सिंग होती थी, चाहे सांगानेर हो, चाहे गबरू हो। आई टेल यू, ऐसी जगह पे गया हूं जहां पर कोई लोग जाते नहीं होंगे, सोते नहीं होंगे, जहां उनको एक इडली खाने को नहीं मिलता, वैसा मिलता था खाने को, एक बिस्किट नहीं मिलता था। गांव में जाकर मैं सोर्सिंग करता था, मेहनत तो बहुत की है। तो अलीगढ़ में भी वैसे हाल था, होटल भी उस समय अच्छे नहीं थे, तो रह लेते, लेकिन सोर्सिंग अच्छी। आप है जुगाड़ अपने पास, संस्कार हैं। अब आप बोलो धंधा शुरू करना, तो संस्कार अपनी मदद के लिए बैठे हैं वहां पे। कहो सर टाइम हो गया, इरकॉन पे जवाब रह गया, 208 की खरीद है संस्कार की। होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। अब ट्रेड करें 185 के आसपास, जाएगा 300 तक भी जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। घबराना नहीं चाहिए, जो सेटअप बनाओ उसके हिसाब से एक अपमूव शुरू हुआ है, नीचे आएगा लेकिन फिर भी जाएगा ऊपर। इरकॉन है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरी घड़ी की कोई इज्जत ही नहीं है, बोले जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं दोनों। खैर ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पिक। डॉक्टर साहब जरा वो चाचा के चकाचक शेयर दिखाइएगा। गाबा सर, इस वक्त की प्रेफर्ड पिक कौन सी? मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ट्रेड कर रहा है 2123 पर, स्टॉप लगेगा 21.5 का, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2150, फिर और भी हाई जोन देखोगे आते दिनों में। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज रडार पे। गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टाइम पे वापस आने के लिए, ताकि ये शो हो पाए।
ब्रेक ले रहा हूं, अगली मुलाकात इंटरेस्टिंग होगी। नो योर कंपनी में आज दो आईपीओ मैनेजमेंट, भाई साहब इतने आईपीओ खुलने वाले हैं कि अब नो योर कंपनी में ऐसे ही होने वाला है। पहले सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे उनके टॉप मैनेजमेंट से, उसके बाद आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस के प्रमोटर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी जुड़ेंगे। तो दोनों आईपीओस पे आज होनी है चर्चा लाइव दोनों मैनेजमेंट्स के साथ। नमस्कार।